धात् पूर्वमन्यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै तमिदेमाद्बुद्धिप्रकाशं मोक्षो वै शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो गौतमऋषिभ्यो महारुभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपरिता प्रज्ञानघनाप्रतिवर्तो ब्रह्मैवास्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं तद्विन्दतत्पुत्रपराशरं च ख्यातं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दोर्मथात्मजं श्रीशङ्कराचार्यमथात्मद्भवादं च हस्तामलकं कृत्यं तं तोटकं वात्मकार्मण्यानस्मद्गुरुं सन्ततमां हरि ओं ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेर्गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायी मम्बत्वामृतन्दधां भगवद्गीते भवद्वेषिणी नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां मनोगमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं पाणिग्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं गोविंद मेरी यह प्रार्थना भूलूं न मैं मत भी अर निष्काम होकर गोविंद देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते गाता यही मैं नाथ गोविंद दामो धर्मा प्यारे जरा तो मन में विचार क्या साथ लाए क्या ले चलोगे जागे यही साथ सदा गोविंद हमारा जग से भला आए सोचो विचारो अधिको गोविंद दानो हे नाथ अब तो ऐसी जीवन मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ पल न पाया संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाख दुख यह दिन अभी तक ऐसा जगा दो फिर सो अपने को बनाओ मैं आपको संसार का वायोग्यता दो सत्कर्म अपने नर तन है साधन अब सिंधु ऐसा समय आए हे प्रभु मुझे निर्भिमान बना दारिद्र हरो दानी बना आनंदमय मैं हूँ तुम्हारी आशा करार बिंदे आधार बिंदे मुखार बिंदे
प्रस्य उतेशया बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं वेत्तासि वेद्यं च परं च त्वया ततं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च नमः पुरस्तात् रथप्रस्थः नमोऽस्तुते सर्वते अनन्तवीर्यामितविक्रमः सर्वं समाप्तं सखेति मत्वा प्रसभं हे कृष्ण हे मानं तमेदं मया प्रमादात् यच्चाभासात् असत्कृतं विहारसंयत्सनभोजने एकोऽथवाप्यच्युततः समक्षं तत्सामयित्वा महमप्रमेयम् तुमेव माता पिता बोलो तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्वं मम सभायाम उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संकर विद्यालय के फिर सभी छात्र वृंद, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है जो हम अपने परमानंद परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का विधि सत्संग और ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं सतम ध्याय भोक्तव्यम, हमारा मानव जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। किस में निहित है कि मनुष्य जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य जन्म मृत्यु से छूट सकता है। अरे मनुष्य में तो इतनी शक्ति है कि परमात्मा को भी बस में कर सकता है। हम लोग सब मानव हैं, इसलिए भाई हम अपने को पहचाने, प्रभु को माने, दोनों तरह से हमारा निस्संदेह कल्याण हो जाए। सत्संग की चर्चाएं, भांत भांत प्रकार से साधनाएं आप नित्य प्रतिश्रवण कर रहे हैं। जैसा आपने श्रवण किया कि हम सब साधक बने, साधक को ही साध्य की प्राप्ति होती है। साधक, साधन और साध्य, साधन भी चाहिए, साधक भी चाहिए और अंत में फल साध्य की प्राप्ति होगी। साधन वैसे तो बहुत प्रकार के सत्संग की विधा में बताए जाते हैं, लेकिन वेदों में और गीता में, ईश्वरीय वाणी में प्रायः 3 की ही प्रधानता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 तरह की प्राणी संसार में पाए जाते हैं। क्रिया प्रधान के लिए कर्मयोग की साधनाएं, विचार प्रधान वालों के लिए ज्ञान की साधनाएं और भाव प्रधान व्यक्तियों के लिए, साधकों के लिए भक्ति की साधनाएं। 3 प्रकार की त्रिवेणी
श्रुति में स्मृति में बह रही है। हम साधक बन जाएं तो साध्य की प्राप्ति हो जाए। हमारा दुख, संताप, जलन, टेंशन, तनाव सब खत्म हो जाए। हमारा सुख और दुख ये भी खत्म हो जाए। हमें परमानंद की यदि सुख दुख से ऊपर का जो आनंद है वो प्राप्त हो जाए। ये सब सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग ये महान विद्या है, ब्रह्म विद्या है। भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये पवित्र पावन को भी पावन करने वाली और विद्याओं की राजा विद्या है। और सत्संग की इतनी महिमा है कि अभी अभी सुनो, अभी आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रत्यक्षाब अवगमम, ये प्रत्यक्ष अवगम है। अर्थ सज्जनों, जो दुखों से, संतापों से, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से, राग द्वेष आदि संतापों से जो छूटना चाहें वो प्यारे सज्जनों सत्संग अवश्य करें। देखिए, अभी प्रसंग चल रहा था, भगवान ने 6वां अध्याय ध्यान योग के संदर्भ में साधनाएं बताई। ध्यान योग के माध्यम से भी सत्संग हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान योग से भी होती है, कर्म योग से भी होती है और ज्ञान योग से भी होती है। लेकिन इन अन्य साधनाओं में साधक का अपना बल काम करता है। लेकिन आज आप सत्संग जो श्रवण करने जा रहे हैं ये भक्ति का है, शरणागति का है। भक्ति की साधना में, प्रभु की शरणागति में हमारे पास परमात्मा का बल भी हो जाता है। और जब परमात्मा का बल साधक को प्राप्त होता है तो उसके पतन की संभावना समाप्त हो जाती है। भगवान ने 6ठे अध्याय में अंत में ध्यान की चर्चा करते हुए और अपनी प्यारी भक्ति का निरूपण किया, उपक्रम किया, उपसंहार कर दिया। लेकिन उपक्रम जो है 7वां अध्याय है। इस मंत्र में दोनों बातें आ गई, उपक्रम उपसंहार। उपसंहार क्या किया? योगी नाम सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भरते हिमाम समय युक्त तुम मता। भगवान का योगी सबसे श्रेष्ठ है और उन योगियों में भी श्रेष्ठ योगी कौन है? जो मदगत अंतरात्मा से मेरा भजन करता है। सबकी आत्मा मेरे प्रभु की आत्मा, सब में मेरे प्रभु विराजमान। और भगवान को अपना मानता है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अंतरात्मा का भजन ये भी है। अंतरात्मा का भजन ये भी है, कोई व्यक्ति दुखी देखा आपने, पड़ा है, मक्खी भिनभिना रही है, करा रहा है, दुखित है, आप वहाँ से निकले और आपने उसको थोड़ा प्यार किया, उसका मुंह धो दिया, थोड़ा शांति दी, थोड़ा प्यार से चूम दिया। प्यार का हाथ लगते ही वो बोला, वाह, अब मैं सुख से मरूंगा। तो गीता कहती है यदि तुम एक दुखी व्यक्ति एक को भी शांति दे सके, एक में भी अगर तुम भगवान को देख सके, तो तुमसे अच्छा योगी दुनिया में कोई नहीं। योगी नाम सर्वेशाम, अंतरात्मा का भजन। सब में मेरे प्रभु बैठे,
ऐसा जानकर सब में भाव भक्ति का रखना ये अंतरात्मा का भजन है। और श्रद्धा भी हो तो श्रद्धा ऐसा धन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वेदों में श्रद्धा वित्त कहा गया है, श्रद्धा वित्त। तभी तो मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मेरे पास राम रतन धन है, अविनाशी धन है, और इससे मैंने भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त किया है। सज्जनों, बड़ा आज सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं, बड़ा वो भाग्यशाली व्यक्ति होगा दुनिया में जिसकी श्रद्धा वेद में, हरि के नाम में और हरि की भक्ति में है। मैं तो कहूँगा वो ब्रह्मा से भी, यदि ब्रह्मा में भी भक्ति ना हो तो ब्रह्मा भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है। रामायण में तो यहाँ तक कहा है, भक्तिहीन बीरन भक्तिहीन बीरन सब जीवहु सम प्रिय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्ति पंत भक्ति पंत श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम। हम लोग सत्संग नित्य प्रति ये अमृत पान करते रहें, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, उन्हीं की बनी और बिगड़ती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। अस्त कहने का तात्पर्य है, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको हरि के नाम और हरि के भक्ति में, भगवान के नाम रूप में, लीला धाम में जिसकी श्रद्धा है, वो परम सौभाग्यवान भाग्यवान है, उसको परम भाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं सोई गुणज्ञ सोई बढ़ जाता, सोई में मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही विद्वान है, वही धनवान है, वही गुणवान है, वही कुलवान है जिसका परमात्मा से प्रेम हो गया। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। आओ बेटा आजा, प्रेम ही परमात्मा है। ध्यान दीजिए, तो अंतरात्मा से मेरा भजन करता है, ऐसे को आपने किसी एक व्यक्ति को शांति दे दी, एक व्यक्ति को आपने सुख आनंद दे दिया, तो आपसे महान कोई भी नहीं है। आप सबसे महान हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पर भगवान योगियों में सब योगी बता दिया, तपस्वियों से श्रेष्ठ है, और ज्ञानवानों से भी, शास्त्र ज्ञानवान से भी है। लेकिन एक बात नहीं बताई, अर्जुन भाई तुम कौन योगी बनो, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, बड़े ये भी योगी बढ़िया हैं। लेकिन भगवान बोले जो मेरा भक्त है वो इनमें भी श्रेष्ठ है। यानी वो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग से भी, यानी परिच्छिन्नता, जड़ता
अविद्या से छुटकारा होता है, वो भी बड़े योग हैं। लेकिन भगवान बोले इनमें भी भक्ति योग श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति योग में भगवान का बल साथ में हो जाता है, परमात्मा साथ हो जाता है। यदि हमारा पतन हो तो हमें उठाने वाला साथ होता है। इसलिए भगवान बोले योगिना सर्वमदगतेनांतरात्मना, आत्मा यानी आत्मीयता से मेरा भजन करता है। तो ये बताया कि अर्जुन यानी 5वें अध्याय में बताया था 2 तरह के योग हैं, एक विचार प्रधान ज्ञान योग और एक बताया था कर्म योग। क्योंकि कर्म योग को साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ कहा था, लेकिन ये नहीं बताया था तुम्हारे लिए योग कौन सा श्रेष्ठ है अर्जुन। तो भगवान ने भक्ति योग को यहाँ श्रेष्ठ बताया। और इस प्रकार से इसी की व्याख्या 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय का सत्संग ये है, 6ठे अध्याय का मतलब उपसंहार है, 7वें अध्याय का उपक्रम है। अब 7वां अध्याय तत्पद है। वेदों की भाषा में परमात्मपरायणता और शरणागति के संदर्भ में ये सत्संग की साधना 7वें अध्याय में बताई गई है। भगवान बता रहे हैं, देखो भाई अर्जुन, एक बात है, कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। अब 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी न च क्रियाः। भगवान बोले देखो भाई अर्जुन, तुम्हें बताएं बात, मेरे में आसक्त होकर मैयासक्तना पार्थ है। इसमें 3 बातें हैं सत्संग की। मैयासक्त मना 1 हुआ, योगम इंजन में 2 हुआ और मदाश्रय 3 हुआ, असंसम समग्रम 4 हुआ और ज्ञासत तक्षण 5 बातें इस मंत्र में भगवान ने बताई हैं। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित्व वाला अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ। देखो परायणता भांति भांति की है साधकों। कोई धन परायण होता है, कोई विद्या के परायण होता है, कोई बल के परायण होता है, लेकिन भक्त जो होता है भगवान का प्रेमी भगवत परायण होता है, भगवान के परायण हो। और कहते आसक्त माने, आसक्त माने मेरे से प्रेम करो, प्रेम भी मेरे से करो और आश्रय भी मेरा ले लो। मदाश्रया यानी मेरे से ही लो और मेरे को ही दो, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। प्रेम मेरे से करो और आश्रय भी मेरा ले लो। और योगन इंजन आश्रया का योगन बन माने निष्काम भाव से कर्म भी मेरे लिए करो। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम समग्र मां मेरे को जान लोगे कि मैं निराकार भी हूँ, मैं साकार भी हूँ, मैं साकार निराकार भी हूँ, ऐसा जान लोगे। और मैं कैसा हूँ? मैं उपादान कारण भी हूँ, निमित्त कारण भी हूँ, दुनिया को बनाने वाला भी हूँ और दुनिया रूप बना भी मैं ही हूँ। वाह साहब वाह, ऐसा जान लोगे। कितना बढ़िया सत्संग है गीता का ये। तो साधना प्रारंभ करें हम सब साधक लोग, संसार में जो श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता, यानी भगवान बोले प्रेम तो मेरे से करो। जैसे कोई सेठ के यहाँ नौकरी करता, सर्विस करता है,
और पैसा इसलिए करता, पैसा मिलेगा तो परिवार का पोषण करेंगे। प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि सेठ का भगत है, वो भगत नहीं है। आश्रय तो सेठ का लिए है, प्रेम करता घर वालों से। भगवान बोले नहीं, मेरा भगत ऐसा नहीं होता। मेरा भगत प्रेम भी मेरे से ही करता है और आश्रय भी मेरा ही लेता है। और यदि कोई इसमें संसार से आसक्त रहे, शरीर और संसार में आसक्त हो, चिपक जाए और आश्रय धन का, संपत्ति का, जमीन जायदाद का ले ले, तो समग्र रूप से चाहे वो कर्मयोग करता हो, चाहे ज्ञान योग का साधक हो, चाहे भक्ति योग का साधक हो, वो भगवान को समग्र रूप से नहीं जान सकता। इसलिए भगवान से प्रीति कैसे हो? भगवान से प्रीति होती है अपनापन से। अपनापन भगवान से मान लो तो प्रीति हो जाएगी। भक्ति संबंध साध्य है। भगवान को पिता मान लो, माता मान लो, भ्राता मान लो, अरे पुत्र मान लो, मित्र मान लो, कोई संबंध मान लो, वैसा ही भगवान बर्ताव उसी फल देते हैं और उसी रूप से मिल भी जाते हैं। गीता में कहा भी है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तहि भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः। इसलिए यदि कोई धन का, विद्या का, वैभव का, जमीन जायदाद का, शक्ति का आश्रय लेता है, नाशवान चीज़ों का, और लगाव उसका है शरीर संसार के नाते रिश्ते, उनसे लगा हुआ है, तो वो चाहे जितना जप तप करे समग्र रूप से भगवान को नहीं जान पाएगा। उसके लिए मैया सत मनापाद योगम जन्म का अर्थ है कि भगवान के लिए भगवान का कीर्तन करो, ये कर्मयोग भी हो जाएगा। भगवान का ध्यान भी करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए झाड़ू लगाओ, भगवान के श्री विग्रह को सजाओ, आरती उतारो, यानी कर्म भी हो गया भगवान के लिए। हमारे भगवान का भोग लगेगा, आरती करेंगे, ये करेंगे। और भाव बना लो, यदि बालक रूप से भगवान का भजन तुमने जगाओ, सुलाओ, तो भगवान का ये कर्म हो गया। कार्य तो आप देखने में तो आप वही कार्य कर रहे जो अज्ञानी कर रहे, लेकिन नहीं, वो आपका भक्ति बन जाएगा। जैसे एक सेठ है, वो आपको बिठा दे, भाई बैठो, दिन भर यहीं बैठे रहना, और सायंकाल वो कह दे आप जाओ, तो आप कहो आपने मेरे को बिठाना है, मैं तो आपके बिठाने बैठा हूँ, तो सेठ को पेमेंट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी तरह जो भगवान के लिए ध्यान करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का नाम जपता है, तो भगवान उसे अपना देते हैं। सेठ तो पैसा दे देता है, भगवान बोले मेरे लिए बैठा है। तो कितनी योग जन्म, कैसी बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से अब भगवान से प्रेम हो जाए, उसके लिए भगवान के प्रेमियों के साथ रहना चाहिए, देखना चाहिए किन कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जिनका भगवान से प्रेम है, उनका सानिध्य अधिक करना चाहिए, तो भी प्रेम हो जाता है। और इस तरह साधना करो तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाए। बोले धर्म की ये विचार करके साधना करो, भगवान सब जगह हैं, तो जितना जप तप ध्यान करोगे सदा एकदम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
और अपने आप प्रेम हो जाएगा तो अपने आप ध्यान होगा भगवान का। जब प्रेम हो जाता तो जितने क्रिया कर्म हैं सब ईश्वर के लिए हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान सब जगह हैं, यहाँ भी है। यदि यहाँ नहीं है तो सब जगह भगवान है, वो कैसे बनेगा भाई? अब भगवान सब समय है तो इस समय भी है। यदि इस समय नहीं है तो सब समय कैसे कहते बनेगा? और भगवान सब में है तो भगवान मेरे में भी है। यदि मेरे में भगवान नहीं तो सब में है, कैसे कहते बनेगा? और भगवान सबके हैं तो भगवान मेरे भी है। इस भाव से बैठ जाओ तो नाम जपो, ध्यान करो, कीर्तन करो, पूजा करो, बड़ी जल्दी से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति में तो अहंता बदलने पर शीघ्र ही फल मिल जाता है। जैसे मैया सख्त मना कैसे मना सख्त हो जाता है? जब हमारी अहंता बदल जाती है। जैसे किसी कन्या का विवाह हुआ तो अपने मैके में उसकी अहंता रहती, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, मेरे पिता। और जब उसका विवाह हो जाता तो ससुरे में हो जाती है, फिर बिल्कुल मैके को भूल जाती है। उसकी आत्मीयता ससुरे में होती है। बाल बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, सास ससुर मेरे हैं। इसी तरह अहंता बदल देना चाहिए। भक्ति में अहंता बदलना सरल है, ज्ञान योग कर्म योग से भी सरल बात है। भक्ति योग में अहंता बदलना सरल बात है। तो वो फिर अपने ससुरे को ही कहती मेरा घर है, मेरा। इसी तरह अहंता बदल दो, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। कितनी बढ़िया बात। भगवान मेरे, थोड़ी थोड़ी देर में कहो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। और ऐसे साधना में तत्पर रहो कि जहाँ करो, जहाँ चलो, जो खाओ पियो वो सब भगवान ही का हो जाएगा, भजन हो जाएगा। जब कहीं जाओ तो कह दो भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, बोले धर्म की। कुछ पियो तो कह दो भगवान का चरणामृत पी रहे हैं, भक्ति में भाव की प्रधानता है। कुछ पाओ तो कह दो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। और महाराज जब सो तो कह दो भगवान के चरणों में सो रहे हैं। कोई कार्य करो तो कह दो भगवान के लिए कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात। ऐसे जब आसक्त मन हो जाता है भगवान में तो उसका सोना जागना, फिर वह किसका ध्यान करेगा? जब मन का भगवान में आसक्त हो गया और आश्रय भी उसने धन संपत्ति जमीन जायदाद का नहीं लिया, उसे कौन सा योग करना बाकी रह गया? समग्रम मां, ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से भगवान को जान लेता है। और एक बात है, अन्य योगों में यदि योग भ्रष्ट हो जाए तो वहाँ कोई सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन इस तरह का भगत जो है वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? उसको परमात्मा का बल प्राप्त हो गया है। भगवान बोले कि उन योगों वाला तो भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञान योगी कर्म योगी, लेकिन भ्रष्ट होकर के भी उसका भी कल्याण हो जाता है, ज्ञान योगी और कर्मयोगी का भी। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है कि तत्र बुद्धि संयोगम। अर्जुन ने पूछा, कोई योगाभ्यास किया किसी ने और वो पतित हुआ, कहाँ जाता है? तो भगवान बोले, भैया सुनो, जो योग भ्रष्ट होता है उसके पूर्व संस्कार में जागृत कर देता हूँ और उसका जन्म होता शुचि माने चरित्रवान के यहाँ। दुष्चरित्र को भगवत प्राप्ति नहीं होती,
श्रुति कहती नावृतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता न शांत मानसो वाप्य प्रज्ञाने न वाप्या। दुष्चरित्र को चाहे इतना विद्वान हो, चाहे जितना गुणवान हो, चाहे जितना कुलवान हो, चाहे जितना धनवान हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होगा। ये निश्चित बात है। परमात्मा चरित्रवान को ही वर्ण करता है। लेकिन कोई पतित हो जाए परमात्मा के लिए तो भगवान उसे सुखी कहते, चरित्रवान, श्री कहते लक्ष्मी से युक्त, शक्ति से युक्त। ऐसे ग्रह में भगवान जन्म देते हैं, लेकिन उनके लिए जो योग से पतित हुए हैं और जो भगवान कहते जो मेरे में आसक्त है, मेरे लिए कार्य करता है और मेरा आश्रय दिए हुए, एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम परम। श्रुति कहती है आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। इसका अर्थ है आज का प्रवचन यही है कि व्यक्ति को परमात्मा में आसक्त होना चाहिए और आश्रय भी परमात्मा का लेना चाहिए। और नहीं, भगवान कहते आसक्त हो तुम भोगों में, आसक्त हो तुम संबंधों में, आसक्त हो तुम शरीर में, और आश्रय ले लो धन का, संपत्ति का, बल का, विद्या का, बुद्धि का, तो महाराज काम नहीं बनेगा। इसका अर्थ धन, संपत्ति, विद्या, बुद्धि नहीं होना चाहिए। अरे होना तो चाहिए, वो तो उसके पास तो होती भक्त के पास है, परंतु भक्त उनको अपना नहीं मानता। वो कहता धन ठाकुर जी का, बल ठाकुर जी का, जमीन जायदाद ठाकुर जी की, बाल बच्चे ठाकुर जी के, होता तो उसके यहाँ बहुत है। अरे जो भगवान का भजन करेगा कि वो, वैसे सुदामा ने त्याग किया था इसलिए, लेकिन सुदामा को भगवान ने अक्षय लक्ष्मी अपना चरणामृत भी लिया उसका। देखो कितना बड़ा उसे सब कुछ दे दिया। तो ऐसा नहीं, भगवान का भक्त निष्काम भाव से पागल होगा तो वो गरीब हो जाएगा, उसका पता ऐसा कतई नहीं। लोग बाग समझ नहीं पाते। वो कहते हैं अरे गुरुजी निष्काम भाव से भजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। और निष्काम भाव से भजन करने में संसार की संपत्ति तो इतनी मिलेगी, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। बताइए, संत कोई सर्विस करते हैं, संत कोई खेती बाती करते हैं, संत कोई व्यापार करते हैं, लेकिन संतों के चरणों के पीछे लक्ष्मी भागती है। क्यों? संत निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, सबके हित का चिंतन करते हैं, सब में भगवान का भाव देखते हैं, मेरे भगवान सब में बैठे हुए हैं। इसलिए संतों के चरणों के पीछे कहते हैं दुनिया वाले लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, संपत्ति के पीछे भागते हैं, संतों के पीछे संपत्ति भागती है। तो निष्काम होने का अर्थ ये नहीं है वो उसके पास कुछ नहीं रहता। अरे सब कुछ संपत्ति आ जाती है, उसके पास दुनिया की सद्बुद्धि भी होती है, अच्छा ज्ञान भी होता है और अच्छा परिवार भी होता है। वो समाज के लिए भी, अपने लिए भी और परमात्मा के लिए उपयोगी होता है। समाज के लिए उपयोगी होता है निष्काम सेवा करने से, समाज सेवा चाहता है। और अपने लिए उपयोगी होता है अहंता ममता का त्याग करने से। और भगवान के लिए उपयोगी होता है भगवान से शरण लेने पर, उनसे प्रेम करने पर। प्रेम की भूख भगवान को भी है, रामई केवल प्रेम प्यारा। ये भगवान की भूख भक्त ही बुझा सकता है। आप में बड़ी शक्ति है। आज का प्रवचन यही है कि भाई भगवान से प्रेम करें, भगवान का आश्रय लें, तो हम समग्र रूप से भगवान को जान लेंगे कि भगवान अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज सब में बैठे हुए हैं। भगवान ही
संसार को बनाते हैं और भगवान ही संसार का संचालन कर रहे हैं। मेरे में भी भगवान आकर के शक्ति देकर मेरे को बोलने की, बैठने की, व्यवहार की शक्ति भगवान ही तो दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? कहूँ आएगा कहाँ से? और यदि कोई संसार का आश्रय ले और संसार से आकर्षण में शब्द, रूप, रस, गंध और इनमें आकर्षण में संलिप्त हो जाए तो भगवान को समग्र रूप से वो नहीं जान पाएगा। चाहे वो कर्मयोग का साधक है, चाहे ज्ञान योग का साधक है, चाहे भक्ति योग का साधक है। इस तरह से ये भगवान ने बताया है, समग्र रूप से जान जाएगा कि मैं सगुण भी हूँ, निर्गुण भी हूँ, नाम रूप वाला भी हूँ, अनामी अरूपी भी हूँ। ऐसा समग्र रूप से जानने का अर्थ है वो उपादान भी हैं, निमित्त भी हैं। हाँ, सब में हैं, सबके हैं, सबके अंदर है और सबके बाद सब रूप में जान जाएगा। आज का प्रवचन भाई बताया, इसमें 5 साधन बताए हैं। एक तो परमात्मा से आसक्ति हो, प्रेम हो, दूसरे परमात्मा का आश्रय हो, तीसरे भगवान की निष्काम भाव से सेवा हो। तो भगवान बोले असल से हम, इसमें कोई संदेह नहीं, वो मेरे को यथार्थ रूप से जान जाएगा और जान करके उसका व्यवहार कैसा होगा ये आपको कल सुनाएंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय, भगवत गीते मैया जय भगवत।